नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है साइंस यानी कि विज्ञान से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, टेफ्लॉन की। जो नॉन स्टिक रसोई के बर्तन होते हैं उनमें जो परत होती है वह टेफ्लॉन की परत होती है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। नॉन स्टिक बर्तन की सतह पर लेप करने के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ होता है वह टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन एक कृत्रिम रसायन है जिसे पॉलीटेट्राक्लोराइथिलीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। कब किया था? 6 जुलाई 6 जुलाई 1885 को। कब किया था? 6 जुलाई 1885 को रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। और यह कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। अगला प्रश्न है, यूरेसिल किसमें पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। किसमें पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। अगला प्रश्न है, जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है, चाय के लाल कीट का कारण है। चाय के लाल कीट का कारण क्या है? हरे शैवाल यानी कि हरित शैवाल। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। चाय के लाल कीट का कारण होता है हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोल्ड यानी कि सोना। सोना जो होता है फ्रेंड्स, यह नाइट्रिक अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 मांसपेशियों से। अगला प्रश्न है, ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। यह की जाती है डॉपलर प्रभाव द्वारा। जो ग्रहों की परिक्रमा की गणना होती है वह डॉपलर प्रभाव द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है बीज। फ्रेंड्स, जो बीज होता है वह चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका बीज होता है? कोको का। अगला प्रश्न है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, -273 डिग्री सेल्सियस। अगर तापमान कम कर दिया जाए तो सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्नाशय। जो अग्नाशय होता है इसके दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम जो होता है वह मूलतः प्रोटीन होता है। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है,
सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, तो सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन होता है वह कौन सा ईंधन होता है? वह होता है हीलियम। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन होता है वह हीलियम होता है। अगला प्रश्न है, फलों के अध्ययन को कहते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की हानि। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। जो ऑक्सीकरण होता है उसको जिस रूप में परिभाषित किया जाता है वह होता है इलेक्ट्रॉनों की हानि। अगला प्रश्न है, एल्केन का सूत्र होता है, एल्केन का सूत्र क्या होता है? यह होता है CnH2n+2। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है CnH2n+2। यह एल्केन का सूत्र होता है। इसका उपयोग जो होता है मुख्य रूप से ऊष्मा और प्रकाश बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कार्बनिक रसायनों के निर्माण में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल कितने बराबर होता है? यह होता है ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है 10⁶ अर्ग। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें किसके कारण से गोलाकार होती हैं? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा को NaOH कहा जाता है, यानी कि इसका सूत्र होता है NaOH। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु द्रव्यमान इकाई में। अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ल्यूकेमिया को। ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपकेंद्रण पर। अपकेंद्रण बल पर वॉशिंग मशीन की जो कार्यप्रणाली है वह आधारित होती है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो जो मनुष्य दूरदृष्टि से पीड़ित होता है उसकी अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने। किसने किया था? एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। क्या कहा जाता है? सोडियम सिलिकेट कहा जाता है क्वार्टर का। अब आज का टेस्ट है आपके लिए, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।